मंगलम मंगलम। देखो, रात भर फोन पे बात कर रहा था और अभी भी कर रहा है। नाउ आई एम तो श्योर इट्स एन अफेयर ओनली। ये इश्क चीज ही ऐसी है, अब तो उसे कोर्ट कचहरी की भी चिंता नहीं होगी। वो शेर सुना है ना आपने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी तो काम के थे। मुझे और रोटियां नहीं बनानी। हुआ क्या? मैं यहाँ इनके लिए गोल गोल रोटियां बनाऊं और ये इश्क में निकम्मे होते रहे। अरे वो निकम्मा कब से बन गया? जब से इन्हें इश्क हुआ है माँ जी। अब तो ये ना डाइनिंग टेबल पे बैठकर खुलेआम इश्क की बातें कर रहे हैं। तो तू खुलेआम जाकर पूछ ले उसे कि माजरा क्या है। नहीं माँ जी, जाकर पूछ लेती अगर मैंने वो प्रण नहीं लिया होता कि मैं अपने पतिव्रता शक्ति से इन्हें वापस जीत के रहूंगी। पर मैंने तो वो प्रण इसलिए दिया था कि भगवान जी मेरा साथ देंगे, और यहाँ भगवान जी पता नहीं कहाँ और किसके साथ बिजी हो गए। भगवान जी कहीं भी हो, कल तेरी जरूर सुनेंगे। रहने दो, भगवान जी ना सिर्फ कुट्टी जैसी औरतों की बातें सुनते हैं। कहा ना, कल भगवान जी तेरी जरूर सुन लेंगे। पर क्यों? कल करवा चौथ है और भूखी प्यासी रहकर तू ये व्रत करेगी। व्रत? माँ जी मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। व्रत का नाम सुनते तुझे चक्कर आते ही है, लेकिन ये तेरी परीक्षा है और अपने पति को पाने के लिए इस परीक्षा को पार करना ही होगा। करवा चौथ, वाओ। एक्चुअली हमारा पहला करवा चौथ है ना, मुझे ये व्रत रखना है। Wow. I really thought that you're very today's girl. तो टुडेज गर्ल करवा चौथ नहीं रख सकती क्या? और वैसे भी करवा चौथ सिग्निफाइज लव, और जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा प्यार हुआ है, तो भाई मैं तो ये व्रत रखने वाली हूँ। Actually, you know what? जिंदगी में प्यार तो मुझे भी पहली बार ही हुआ है, तो मैं भी करवा चौथ रखूंगा। हाँ, पूरा दिन बिना खाए पिए रहूंगा, and that's final. और साथ में मिलके व्रत तोड़ेंगे। पर ये व्रत तो पति या होने वाले पति को देख के तोड़ा जाता है ना? हाँ, तो मैं आ जाऊँ? हाँ, पागल हो क्या? पागल नहीं, एक्चुअली इसे क्या कहते हैं? हाँ, दीवाना हूँ। और ये बात तो पक्की है, जैसे आज चांद को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे भी तुम्हारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। You can say that's my promise. आयो, क्या बात कर रही हैं आप? करवा चौथ पे अपनी महबूबा के घर जाकर उसका व्रत तोड़वाने वाला है वो। क्या बात है। अब वो हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अब हम साए की तरह उसका पीछा करेंगे और उसकी महबूबा के घर जाकर उसके चांद के साथ उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में करवा चौथ के व्रत का कोई खास महत्व नहीं होता ना? आयो, आप लोगों में मतलब आप साउथ इंडियन है ना? मिस्टर साकलेचा, आम पहिला इंडियन है और फिर साउथ इंडियन है। आम भी ये इतना साल से रहता है ना इंदौर में, तो आम भी अपना मिस्टर कुट्टी के लिए व्रत रखना शुरू किया है, जैसा आपका वाइफ आपके लिए रखता है वैसा। अरे छोड़ो ना, हमारी संगीता को व्रत के नाम से ही चक्कर आने लगते हैं, इसलिए सालों से हमने। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, ये कोई बात पूरा नहीं करता है, कैसे जासूस बनेगा? कल आप कहीं नहीं जा रहे हैं? क्यों? कल करवा चौथ है और मैं ना व्रत रख रही हूँ। मुझे कोई जरूरी काम आ गया तो मुझे जाना पड़ सकता है। पति को पत्नी के करवा चौथ के व्रत से बढ़कर भला जरूरी काम क्या आ सकता है? मैंने कह दिया, आप ना कल कहीं नहीं जाएंगे। बहू, वैसे सर्गी के लिए एक ही टोकरी काफी होती है, लेकिन तुझे व्रत रखने की आदत नहीं है ना, इसलिए 2 टोकरी लाई हूँ। बहू, अरे आ जाना। ये देखो तेरे लिए 2। अरे दूसरी टोकरी कहाँ गई? हाय। तुम क्या खा रहे हो?
मैं कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं खाने का मैंने फैसला किया है। मुझे नहीं लगता कि प्यार और व्रत को आधा अधूरा रखना चाहिए। और वैसे भी ये व्रत तो मैंने अपने प्यार के लिए रखा है ना। ओह क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बाहर देख के आती हूँ कि चल क्या रहा है। वो जनरली मम्मा व्रत रखती नहीं है ना, आज पता नहीं कैसे रख रही हैं, तो मैं देख के आती हूँ कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। आई कॉल यू लेटर। अरे सुनो, ये तो खत्म हो गई माँ जी, पर मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। अब मैं पूरा दिन भूखी कैसे रहूंगी? पहले पता तो चले दूसरी टोकरी गई कहाँ। ये नहीं दादी, आप किचन में भूल गए थे। ये लो कर लो बात, खा लो, सारा दिन कुछ मत मांगना। हाँ, पर आप भी ना मुझे कुछ खाने की याद नहीं दिलाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैंने मोहल्ले की सारी औरतों को अपने यहाँ पूजा के लिए बुलाया है और रात को चांद को देख के अपना व्रत खोलेगी। आइयो मिस्टर कुट्टी, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, हमको अच्छा आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो। आप बैठो, हम जल्दी से पानी लेके आता है। ललिता, ये जिसने करवा चौथ का व्रत किया है ना, उसने बहुत अच्छा किया है। पांव छूने के बाद आदमी आशीर्वाद देता है तो खुद को ही देता है। अभी तक ना सब कुछ एकदम फाइन चल रहा है। बहुत फाइन, बहुत फाइन। पूछो कैसा? कैसा? हमको रोज सुबह उठते से पहले भूख लगता है कि नहीं? हाँ, हम ब्रेकफास्ट करता है ना? हाँ करता है। लेकिन आज हमारा साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो क्या बोलता है नॉर्थ इंडिया में, ओ सारगी सारगी। हाँ। आज हम नहीं खाया। नहीं खाया, हमारे लिए अच्छा है। भूख नहीं लगा, देखा? अरे अर्जुना, आओ ब्रेकफास्ट करेगा। कम 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 कम। नो अम्मा, क्लाइंट के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेट हो रहा है, तो यू गाइस कैरी ऑन। व्हाट कैरी ऑन? स्टे देयर। तुमको क्लाइंट क्या बोलता है? क्या बोलता है? कि तुम अगर घर से भूखा पैसा आएगा तो ही कैसे देगा, नहीं ना? चलो फिर ब्रेकफास्ट करने को चलो। अम्मा वैसे भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने से नींद आ जाती है और आज वैसे भी बहुत ज्यादा काम है। आई थिंक तुम रोज सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करता है, राइट? राइट 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 राइट। अब रोज की बात अलग है अम्मा, पर क्या बात अलग है? तुम हमारे जैसा करवा चौथ का व्रत रखा है? योर सेंस ऑफ ह्यूमर में करवा चौथ। अब अम्मा बात वो नहीं है, मैं सीरियसली बहुत लेट हो रहा हूँ। यू गाइस कैरी ऑन, आई सी यू लेटर। बाय ललिता। ये पक्का उसे लड़की से मिलने जा रहा है। अभी हमको पता करना पड़ेगा ये लड़की कौन है। कुछ सोचा है तुमने? इतनी सारी औरतों के बीच तुम व्रत खुलवाने के लिए आओगे कैसे? डोंट वरी, कुछ ना कुछ सोच लेंगे। कुछ ना कुछ। यू आर टेकिंग इट सो कैजुअली अर्जुन। अरे आई एम नॉट टेकिंग इट कैजुअली बाबा, लेकिन दिमाग में कुछ तो आए। आइडिया, तुम बुर्का पहन के आ जाना। रियली? बुर्खा पहन के आ जाऊं? आइडिया अच्छा है। नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं बुर्खा पहन के आ जाऊंगा तो करवा चौथ के बदले में लोग ईद की मुबारकबाद देने लगे? अरे कैसा आइडिया है यार। देखो तुम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? बस तुम ये बताओ कि तुम्हारा व्रत कैसे चल रहा है। भूख तो नहीं लग रही? तुमने याद दिला दिया तो लग रही है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। कुछ ही घंटों की तो बात है। तुम बताओ। बस अब तो चांद निकलने का इंतजार है। मैं चांद निकलने का इंतजार करूंगा और तुम मेरा। माँ जी, आज घड़ी कुछ ज्यादा स्लो नहीं चल रही? मुझे तो ठीक लग रही है। हाँ, आपको क्यों लगेगा? आप तो सुबह से पहले कड़ी चावल, फिर 2 ग्लास छाछ, फिर 2 कटोरी रसमलाई, आधा किलो अंगूर खाने के बाद अब इतना बड़ा एप्पल छील रही हैं। भूखी तो सुबह से मैं बैठी हूँ ना। टीवी पे बता रहे थे चांद 7 बजे निकलेगा और अभी बजे हैं 4। इतना लाचार तो मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। सारा खेल महसूस करने का ही है। दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए हमेशा। बस मैं अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दुकान के काम से जा रहा हूँ, 1.5 घंटे में आऊंगा। सुनिए तो। तुम्हारी सुनने बैठूंगा तो ग्राहक हाथ से चला जाएगा। हाँ?
नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस अभी आया मैं। 15 मिनट जाने का, 15 मिनट आने का, बाकी बचा 1 घंटा। 1 घंटा ये क्या करने वाले हैं वहाँ? माँ जी देखा, सुबह से मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ और ये आदमी आज के दिन आदमी को आदमी नहीं सुहाग के नाम से पुकारा जाता है। तू अपना सुहाग वापस पाने के लिए व्रत रख रही है ना? पर ये तो आज भी उसी तरफ जा रहे हैं माँ जी। भूखी नहीं होती ना तो पीछा करके पकड़ लेती दोनों को। पीछा करने से नहीं, व्रत रखने से वो वापस आएगा। आज शाम को छन्नी के सामने तुम उसका मुंह देखोगी तो सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। जरा वो रसमलाई तो देना। बेटा वहाँ मलाई खा रहा है और माँ रसमलाई खा रही है। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। रसमलाई। थैंक यू। कोई आपका साथ दे ना दे मगर हम आपके साथ है। जी हाँ, यही कहना है मिसेस मित्तल का, जो लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ऐसी औरत जो किसी का घर तोड़े, हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। जब भी कोई सौतन हमारी बहन की जिंदगी में आएगी, हम उसके मुंह पे कालिक पोत देंगे और डंडे से उसकी तब तक धुलाई करेंगे जब तक वो हमारी बहन के पति की जिंदगी से चली ना जाए। पर मैम, ये डंडे और धमकाना इतने जरूरी क्यों है? जरूरी है। कभी आप चुड़ैल उतारने वाली के पास गए हो? नहीं, हम गए हैं। ये जो सौतन है ना, ये भी चुड़ैल का रूप है और जब तक इनकी लातों, गुस्सों और डंडों से पिटाई न की जाए, ये उतरती नहीं है। इसलिए प्यारी बहनों, जब भी सौतन सताए हमारे पास आइए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9833। बहू। हाँ नहीं नहीं नहीं। हाँ। नो नो नो। यस 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 माँ जी, मत कर बहू। मैं करके रहूंगी। अरे क्या कर रही है? अब लग रहा है ना हम जेम्स बॉन्ड के माँ बाप। मेरा मतलब है माँ और अंकल। बच्चों अब तो बच नहीं पाएगा। अब पता चलेगा दुश्मन कौन सी गली में जा रहा है, कौन से मोहल्ले में जा रहा है और कौन से घर में जा रहा है। ये आपका एरिया में जा रहा है। वो लेफ्ट में जाएगा तो कृषि मंडी की तरफ जाएगा और अगर राइट में गया तो लोकमान्य नगर। आइए। अयो, ये तो ना लेफ्ट में गया ना राइट में गया, ये तो सीधा आपका गली में गया है। ये आपका घर का तरफ जा रहा है। हाँ, जा तो हमारे घर की तरफ ही रहा है। हमारे घर में। अरे हाँ, आज मेरी माँ ने सारी सौभाग्यवतियों को निमंत्रण दिया है। आज करवा चौथ का व्रत है ना, तो हमारी गली से चांद बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन ये तो शादीशुदा नहीं है, तो ये हमारे घर में क्यों जाएगा? वैसे एक बात बताओ मिस्टर साकलेचा, ये आपका गली में लकड़ी लोग नहीं, वो कुंवारा लड़की लोग कितना है? लड़की लोग? वो तो मैंने गिना नहीं है, पर अभी पता चल जाएगा। हेलो रोमी बेटा, हमारी गली में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उन सबकी लिस्ट बनाकर मुझे तुरंत एसएमएस करके भेज दो। पर आपको मोहल्ले की लड़कियों की लिस्ट क्यों चाहिए पापू? एक आशिक हमारी गली में घुस आया है किसी कुंवारी लड़की के करवा चौथ की व्रत की पूर्ति के लिए। हमें उसके सर से उसकी आशिकी को भूत निकालना है। कौन पापू? है कोई, बताऊंगा, पहले तू लिस्ट तो भेज। हाँ मैं भेजती हूँ, पर उस आशिक का नाम तो बताइए। अरे बेटा, तुम जानती हो उसे और तुम तो बहुत नफरत भी करती हो उसे। लावण्य का मंगेतर होने वाला था ना भाई, अर्जुन कुट्टी। हमारी गली की किसी लड़की के साथ चक्कर है उसका। आज मैं और चारुलता जी
दोनों साथ में मिलकर उसके सर से उसकी आशिकी का भूत उतारने वाले हैं, उसे रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं उसी लड़की के साथ। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, फोन गिरा क्या? कुछ नहीं बाबू, मैं भेजती हूँ, बाय। आप अपने घर चले जाइए। व्हाट मिस्टर सकलेचा, अभी आप शांति से घर चले जाइए। मैं अपने घर जाकर आपको सबके सामने फोन पे न्योता दूंगा करवा चौथ की व्रत की पूर्ति के लिए। आप और मिस्टर कुट्टी दोनों आइएगा। मेरी गली से चांद बहुत अच्छा दिखता है। आज सारे सौभाग्यवतियों के व्रत के साथ साथ आपके बेटे का राज भी खुल जाएगा। जाइए जाइए, मैं तब तक आपके बेटे की हरकतों पर नजर रखता हूँ। चांद निकलने वाला है, लेकिन घर का चांद अभी तक लौटा नहीं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अरे बहू, व्रत खोलने का वक्त हो गया है, तो अभी तक टीवी देख रही है? कसम है मुझे काली पड़ी वाले हनुमान जी की, जब तक मेरा सुहाग लौट के नहीं आ जाता तब तक ये अग्नि मेरे हथेली पे यूं ही चलती रहेगी। टीवी नहीं माँ जी, बीवी देख रही हूँ। पति के बिरह की अग्नि में जलती हुई बीवी। सौतन की पिटाई का इंतजाम तो मैंने कर दिया माँ जी, परंतु एक पतिव्रता स्त्री का इम्तिहान देना भी बाकी है। आज मैं भी अपनी हथेली पर कपूर रखकर तब तक अग्नि जलाऊंगी जब तक मेरे ये वापस नहीं आ जाते। मॉम, आप सचमुच ये करने वाली हो? सच्चाई को जीतने के लिए सचमुच की लड़ाई लड़नी पड़ती है बेटा, झूठ मूठ की नहीं। आज का दिन ज्यादा बात करने का मन कर रहा है? बताओ 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 बताओ, वो लोग मिले हुए। एक सेकंड, धीरे धीरे। अरे बताओ, मिले हुए हैं? कौन मिले हुए हैं? अरे मेरे पापा और तुम्हारी अम्मा मिले हुए। अच्छा, ये कब मिल गए? अरे वो दोनों मिलके तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं। उन्हें पता लग गया कि इसी मोहल्ले की लड़की से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और वो लोग तुम्हें उसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं। और जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो वादा मैंने तुमसे किया, उसका क्या? अरे वादा छोड़ो और इरादा बदलो और कट लो यहाँ से, क्योंकि वो लोग ठीक तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। कमाल का डरा देती हो यार। प्यार में एक तो पहली बार मैंने तुमसे वादा किया है और वो भी नहीं निभा पाऊंगा, और अगर ये वादा मैं नहीं निभा पाया ना, तो ना तुमसे आंख मिला पाऊंगा, ना खुद से आंख मिला पाऊंगा। अब जो भी हो जाए, चांद निकलने से पहले मैं तुम्हारे पास जरूर आने वाला, तो तुम टेंशन मत लो। और ऐसा करने से ना मुझे किसी की अम्मा रोक पाएगी, ना किसी के पापा। क्या कर रहे हो आप? प्लीज स्टॉप यार। कोई कितना भी रोके, आज मैं नहीं रुकूंगी। आज एक तरफ एक औरत पिटेगी और दूसरी औरत जीतेगी, और सुहाग की इस जंग में जीत आखिर एक पतिव्रता स्त्री की होगी। पति? मॉम मॉम मॉम, कौन पिटेगी? समय के साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। माँ जी, आग लगाइए, आग लगाइए माँ जी। बहू, आग तो कुट्टी लगा चुकी है, अब जलना बाकी। तो क्या होली की पिचकारियां चलेंगी? आग लगाएंगे तो आगे लगेगी ना। मॉम मॉम मॉम, एक काम करते हैं, हम डैड को कॉल करके पूछ लेते हैं कब तक आएंगे। खबरदार, कोई उन्हें फोन नहीं करेगा। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का अपमान करता है, तो समय पे आके उसका सम्मान करता है।
तो भूत प्रेत की तरह ससुर जी पीछे ही पड़ गए। बचपन में अम्मा ने भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा सिखाई थी, और इस ससुर जी से कैसे छुटकारा पाया जाए उसके लिए कौन सी चालीसा सीखूं? जिस दिन मेरे दुकान की पहली कमाई मेरे हाथ में थी, उस दिन जितना आनंद हुआ था उससे कई गुना ज्यादा आनंद मुझे आज तुझे रंगे हाथ पकड़ने के बाद होगा बच्चा। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम